Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the videos, if you think that my videos are helpful and informative to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So in our previous lectures uh, of industrial instrumentation, I have discussed about the basic concept of hazardous area and basic concept of industrial instrumentation. After that, we have studied the classification of flammable materials, then explosion triangle and temperature classification, right? So in this video we will study about the explosion proof enclosure, right? So this topic is very much important for industrial instrumentation in order to avoid some hazardous incident. इंडस्ट्री में जो हैजर्डस इंसिडेंट होता है, पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे एक्सप्लोशन ट्रायंगल के बारे में, राइट? एक्सप्लोशन ट्रायंगल में क्या होता है, हम इस तरह का एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जिसमें 3 पैरामीटर्स होता है, राइट? फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? फ्लेमेबल मटेरियल, राइट? फ्लेमेबल मटेरियल. So it may be flammable gases, it may be flammable fibers, it may be flammable liquids, right? और इसके बाद होता है सेकंड नंबर पैरामीटर्स होता है ऑक्सीजन, ओके, एंड थर्ड नंबर पैरामीटर होता है इग्निशन सोर्सेस, इग्निशन सोर्सेस, राइट? इफ these 3 parameters are met together, then explosion will takes place, represented by E, that means explosion. अगर ये 3 पैरामीटर एक साथ मिल जाए तभी क्या हो जाएगा, किसी भी जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोशन हो जाएगा वहाँ पे, राइट? सो हमारा एम क्या रहेगा? हमारा एम रहेगा कि किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है ना. अगर अभी हम कंसिडर करते हैं कोल इंडस्ट्री, राइट? कोल इंडस्ट्री हाईली फ्लेमेबल मटेरियल से डील करता है, राइट? गैस इंडस्ट्री, राइट, जैसे कि ओएनजीसी, वो क्या करता है, गैस को एक्सट्रैक्ट करता है ना, तो वहाँ पे गैस क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स होता है. तो नेक्स्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो ये सब जो इंडस्ट्रीज होता है, राइट, ये सब जो इंडस्ट्रीज होता है, पावर प्लांट होता है, ये सब जो इंडस्ट्रीज होता है, ये क्या करता है, जो फ्लेमेबल मटेरियल्स होता है उसको लेके डील करता है, राइट? तो फ्लेमेबल मटेरियल हो गया, और ऑक्सीजन तो सभी जगह पे अवेलेबल है, राइट? और इसके साथ अगर इग्निशन सोर्स मिल जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सप्लोशन हो जाएगा, राइट? एक्सप्लोशन हो जाएगा, तो एक हैजार्डस कंडीशन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे. तो हमारा एम क्या रहेगा, जो फ्लेमेबल मटेरियल्स है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है ये फ्लेमेबल मटेरियल से ही डील करता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जो ऑक्सीजन होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे एयर होगा, एटमॉस्फेरिक एयर होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कंटिन्यूसली अवेलेबल होगा, राइट? सो हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है इग्निशन सोर्सेस. अगर हम इग्निशन सोर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो जो हैजर्डस इंसिडेंट हो सकता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो जो एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर्स है, ये क्या करता है, जो इग्निशन सोर्स है उसको कंट्रोल करने का एक टेक्निक है. और भी टेक्निक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर. द डेफिनेशन says that it is a solid cabinet that contains electrical equipment like switches, plugs, sockets, transformers, etc. राइट? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग क्या समझते हैं, या यहाँ से देखिए, एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर क्या होता है. एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर में एक बॉक्स होता है, राइट? एनक्लोजर मीन्स क्या होता है, एनक्लोजर मीन्स एक बॉक्स होता है, राइट? एक क्लोज्ड कैबिनेट होता है, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होता है, राइट? हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होता है, जो सभी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर्स की अंदर, okay, we always install the switches, the plugs, the sockets, or some electrical equipments like transformer. We must have to install those instruments inside the explosion proof enclosure. explosion proof enclosure की अंदर इन सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? स्विचेस को हम एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर के अंदर में इसको इंस्टॉल करेंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलता है. दिस कैबिनेट, दैट मीन्स बॉक्सेस, ये जो एक्सप्लोशन प्रूफ बॉक्स होता है, इस बॉक्स के बारे में बोल रहे हैं. दिस कैबिनेट्स, दैट मीन्स बॉक्सेस, आर रेजिस्टेंट टू स्पार्क,
राइट। अगर अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क होगा तो ये जो बॉक्सेस है ये इसको बाहर नहीं आने देगा, राइट, इसको अंदर में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। रेजिस्टेंट टू स्पार्क एंड शॉक एंड हैव हाई टॉलरेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, राइट। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए तो ये टेम्परेचर को ये जो बॉक्स है ये बड़ी आसानी से क्या करेगा, इसको कंट्रोल कर लेगा, राइट। दैट मीन्स जो हम स्विचेस को एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर के अंदर में इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे अगर कोई स्पार्किंग कंडीशन हो जाए, उस जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा अंदर में, उसका अगर सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तभी ए बॉक्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि द बॉक्सेस कीप एनी इंटीरियर एक्सप्लोशन फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर इसके अंदर में कोई एक्सप्लोशन हो जाए, बॉक्स के अंदर में अगर कोई एक्सप्लोशन हो जाए तो वो बॉक्स के बाहर स्प्रेडिंग होने से रोक देगा, राइट, बॉक्स के बाहर स्प्रेडिंग होने से रोक देगा। तो ये होता है एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर, राइट, एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट, एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए जो बॉक्स है उसके अंदर में हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, प्लग्स को, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, राइट। तो जो एक्सप्लोशन ट्रायंगल होता है उसमें 3 चीज़ों का ज़रूरत होते हैं एक्सप्लोशन होने के लिए। एक होता है फ्लेमेबल मटेरियल्स, राइट, फ्लेमेबल मटेरियल्स में बी डस्ट, राइट, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, राइट, और एक होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अभी अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारा जो फ्लेमेबल मटेरियल है ये अगर फ्लेमेबल गैस हो गया तो गैस तो इजीली मिक्सअप हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, राइट। सो जो बाहर का एनवायरनमेंट है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा गैस प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो वायरिंग होगा, वायरिंग के लिए हमारा तो इसमें तो किसी ना किसी होल यहाँ पे रहेगा ना, इस इंस्ट्रूमेंट पे कहीं ना कहीं छोटा भी हो तो होल भी रहेगा यहाँ पे, राइट। तो अगर गैस दैट मीन्स फ्लेमेबल मटेरियल्स जो कि हमारा पहले का जो पैरामीटर है वो, और इसके बाद जो ऑक्सीजन दैट मीन्स अगर सेकंड पैरामीटर्स अगर दोनों मिक्सअप हो जाए और स्मॉल होल से अगर वो अंदर में इनपुट हो जाए, तो अंदर में अगर कोई स्पार्किंग हो जाए ड्यूरिंग द स्विचिंग प्रोसीड्यूर के बीच में अगर कोई स्पार्किंग हो जाए तो अंदर में एक्सप्लोशन हो जाएगा, राइट। उसको हम कैसे रोकें, अंदर के एक्सप्लोशन को हम लोग कैसे रोकें? जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट में स्टडी किए हैं कि अगर अंदर में कोई एक्सप्लोशन हो जाए तो उसका जो हीट होगा वो बॉक्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एक्सप्लोशन को बाहर आने से रोक देगा, राइट। बट हम लोगों को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि अंदर भी एक्सप्लोशन ना होना, अंदर भी एक्सप्लोशन हो जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेजेस हो सकता है, राइट। तो अंदर एक्सप्लोशन ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रेशराइजेशन, प्रेशराइजेशन में क्या होता है, ये जो बॉक्सेस है इसमें हम लोग एयर प्रेशर इनपुट करते हैं बाहर से, जो कंप्रेशर्स होता है कंप्रेशर्स की मदद से जो बॉक्स होगा बॉक्स के अंदर में हम लोग प्योर एयर को हम लोग क्या करते हैं, इसको इनपुट कर देते हैं। और अंदर का जो एयर प्रेशर होता है, राइट, वो एयर प्रेशर बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा। अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे कम होगा, राइट। अभी आप लोग एक कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ कीजिए कि अगर कोई बॉक्स हो उसके अंदर क्या होगा, हाई प्रेशराइज्ड एयर होगा, राइट, उसके अंदर हाई प्रेशराइज्ड एयर होगा तो बाहर में जो गैस और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है ये तो लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर में नहीं जाएगा, राइट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ सकता है, बट लो प्रेशर एरिया से जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लो है यहाँ पे, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर हम कंप्रेशर यूज़ करके एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर के अंदर हम हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, राइट।
तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर से लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो गैस और ऑक्सीजन का मिक्सचर हमने एज्यूम किया था प्रेजेंट है, वो हाई प्रेशर एरिया में कहीं कभी नहीं जाएगा, राइट। इसी तरह से हम लोग ये जो अंदर का जो एक्सप्लोशन का जो एक इंसिडेंट हो सकता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। और ये जो मेथड है कंप्रेशर को यूज़ करके जो हाई प्रेशर एयर हम लोग अंदर में इनपुट करते हैं, जो टेक्निक है इसको बोलते हैं प्रेशराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं प्रेशराइजेशन मेथड। इसके जो क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद आता है हमारा जो एक्सप्लोशन प्रूफ है जो एनक्लोजर होगा, क्या इसका कोई लिमिटेशंस है, इज देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ दैट एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर? सो द आंसर इज डेफिनेटली यस। ओके, इसका लिमिटेशंस डेफिनेटली होगा। क्या क्या लिमिटेशंस होगा? देखिए, ये जो एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर्स होगा, इसको स्टील या फिर एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, राइट। और स्टील और एल्यूमिनियम यूज़ करने की वजह से क्या होता है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। कॉस्ट विल बी मच हाई। ये जो एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर्स होता है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाता है, देखिए पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 3 कनेक्टेड है। यहाँ पे जो स्टील का यूज किया जाता है, स्टील का जो वेट होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। इसके लिए इसका जो वेट होता है बॉक्स का, इसका वेट भी बहुत हेवी होता है, राइट। हेवी होने की वजह से क्या होता है, जो इंस्टॉलेशन का टाइम क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होता है, राइट। कॉम्प्लिकेशंस may create during the installation of that system, right? Second number point is implementation of any changes to the system are difficult, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रेशर एयर हम लोग इनपुट करते हैं, तो अगर अंदर में कोई चेंजेस करना पड़ता है, कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह करना पड़ता है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, वो हाई प्रेशर एयर को निकलना पड़ेगा, इसके बाद बॉक्स को खोलना पड़ेगा, इसके बाद करेक्शन मॉडिफिकेशंस करके फिर से एयर इनपुट करके उसको हाई प्रेशराइज्ड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो टेक्निक है वो सिंपल नहीं होता है, राइट। इसके लिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो चेंजेस किया जाता है अंदर में, वो प्रोसीड्यूर भी बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। सो ये होता है ये सिस्टम का लिमिटेशंस, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखिए, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो इंडस्ट्रीज होता है पेट्रोलियम, दैट मीन्स ऑयल, जो कोल इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, राइट, ये सब इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, थर्ड नंबर ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, फोर्थ नंबर गैस प्लांट्स में जहाँ पे गैस एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है, फिफ्थ नंबर केमिकल प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है, और फीड मिल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब होता है इसका एप्लीकेशन, कहाँ पे वो एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर यूज़ किया जाता है। सो आई होप ये जो टॉपिक है एक्सप्लोशन प्रूफ एनक्लोजर, इसका जो बेसिक कंसेप्ट, इसका लिमिटेशन, इसका एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सो और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।